है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग वीडियो। सो फाइनली आज हम जाने वाले हैं जंतर मंतर, जो कि हम पहुंच चुके हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि ये है एंट्री गेट है। तो चलो आपके पेज में हो गया। गाइस, सो फाइनली अभी हम जंतर मंतर के अंदर आ चुके हैं और आप लोगों को देखने में कुछ ऐसे भी यहाँ से देखने को मिलता है। तो यहाँ से तो ये है कुछ पीतल से निर्मित है, इसे पीतल के द्वारा बनाया गया था। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर ये कुछ अनेक प्रकार के यंत्र हैं और इनके अनेक अनेक नाम हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और इन यंत्रों में किसी के नाम है जयप्रकाश यंत्र, किसी का नाम है कपाली यंत्र, किसी का नाम है दिंगस यंत्र, किसी का नाम है घोटा यंत्र, किसी का नाम है सिलेंडर यंत्र, किसी का नाम है लघु सम्राट यंत्र। तो इस प्रकार कर करके सभी के अलग अलग नाम हैं। यहाँ पर ये काफ़ी छोटी छोटी आकृति में इन्हें बनाया गया है, ताकि ये एक रूम के अंदर रखे जा सकें और बाहर से जितने भी लोग आते हैं वो इन्हें देखें और वो अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। इसीलिए इनको छोटी छोटी आकृति में बनाया गया है। इन यंत्रों का काम होता है राशियों को मापना और समय को मापना। तो मैं अभी आप लोगों को इनको दिखाऊंगा कि ये यंत्र बाहर लगे हुए हैं, ये कितने बड़े बड़े हैं। गाइस, काफ़ी बड़े बड़े ये यंत्र हैं। मैं अभी आप लोगों को बाहर दिखाता हूँ। और गाइस, फाइनली ये है अपना जंतर मंतर। जी हाँ गाइस, जो कि इतना प्यारा लगता है, ये ऊपर से देखने में बहुत ही प्यारा लगता है गाइस। और ये इन लोगों ने इसी रूम के अंदर ये चार्ट बनाया हुआ है जंतर मंतर का। और जब सूरज पश्चिम में होता है तो यही परछाई पूरब की तरफ पसरती चली जाती है। अगर इस परछाई को हम एक गोलाकार आकृति की पट्टी पर रख दें ताकि परछाई बराबर गति से घूमती रहे, तो हम दिन में कभी भी किसी भी समय का अनुमान लगा सकते हैं। धूप घड़ी हमारे इसी काम में मदद करती है। धूप घड़ी पर लगे चिन्हों से सुबह से शाम तक का समय सहजता से पता किया जा सकता है। ये पट्टी जितनी बड़ी होगी, समय की जानकारी उतनी सूक्ष्म व सही होगी। लघु सम्राट यंत्र में हम मिनट के 20वें सेकंड तक को देख सकते हैं और बृहद सम्राट में हमें 2 सेकंड की भी जानकारी मिल जाती है। इस बृहद यंत्र की सीढ़ियां उत्तरी ध्रुव तारे की सीध में ऊपर जाती हैं, यानी इन सीढ़ियों की सीध धरती की उत्तर दक्षिणी धुरी के समानांतर है। नीचे का हिस्सा एक बड़े घेरे का आधा हिस्सा है। अगर ये घेरा पूरा बना दिया जाए तो सीढ़ियां इसके बीच में आ जाएंगी और ये धरती की भूमध्य रेखा को दर्शाएगा। इस तरह ये यंत्र दरअसल हमारी धरती की एक नकल है। सीढ़ियों के ढलान का कोण धरती पर इस यंत्र की जगह के अक्षांश पर निर्भर करता है। जयपुर में इन सीढ़ियों का कोण 27 डिग्री है और धरती पर जयपुर का अक्षांशीय कोण भी 27 डिग्री ही है। हमारी धरती भी अंतरिक्ष का हिस्सा है, जिसके आकाश मंडल के तारे एक गोले में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इसे हम खगोलीय गोला कहते हैं। हर राशि के लिए एक अलग यंत्र है और इन यंत्रों की सहायता से हम इन राशियों की आकाश में स्थिति का अनुमान लगाते हैं। इन्हें हम राशि वलय यंत्र कहते हैं। हमारी 12 राशियां सूर्य के काल्पनिक मार्ग पर होती हैं और आकाश को 12 बराबर भागों में बांटती हैं। रात के अंधेरे में हमें इस राशि पट्टी के सिर्फ एक भाग की राशियां नजर आती हैं और दूसरे भाग की राशियां सूरज के उजाले में छिप जाती हैं। साल भर में सूरज जैसे जैसे सभी राशियों के सामने बारी बारी आ जाता है, वैसे वैसे हम बाकी राशियों को भी रात के अंधेरे में देख पाते हैं। इससे हमें महीने और साल पूरे होने का हिसाब भी मिल जाता है। धरती की धुरी पर घूमने के कारण दिन में ये राशियां हमारे ठीक ऊपर आ जाती हैं। सिर्फ उस समय हम राशि वलय यंत्र से उनकी स्थिति का अनुमान लगाते हैं। यहाँ के हर यंत्र का अपना महत्व है। ये राम यंत्र जैसे कि वैज्ञानिक सूझबूझ का प्रमाण है। इससे हम किसी भी तारे या ग्रह की स्थिति यानी दिशा और ऊंचाई जान सकते हैं। सही गणनाएं देने के लिए इसे 2 भाग में बनाया है।
ताकि इनमें खड़े होकर आसानी से गणनाएं की जा सकें। समझने के लिए सूरज का भी उदाहरण ले लीजिए। दिन भर में सूरज की स्थिति के अनुसार राम यंत्र के शंकु की परछाई की दिशा और लंबाई बदलती रहती है, जो एक समय पर एक ही अंत पर दिखती है और हमें सूरज की स्थिति का प्रत्यक्ष माप दे देती है। इस यंत्र में दो पैमाने हैं। एक पैमाने पर उत्तर की ओर से दिशा मापते हैं और दूसरे पैमाने से हम जमीन से उसकी ऊंचाई। इसकी सतह सपाट होने के कारण परछाई बराबर गति से नहीं चलती। अगर इन्हीं सतहों को एक गोलाकार रूप में ढाल दिया जाए तो हमारे पास एक समतल सतह आ जाती है। इसमें दिशा और ऊंचाई के दोनों पैमाने लगातार चलते हैं और गणना ज्यादा सटीक और आसान हो जाती है। यही प्रयोग जय प्रकाश यंत्र में किया गया है। वास्तव में जय प्रकाश यंत्र खगोलीय गोले का नमूना है। इस आधे गोले को अगर इस यंत्र की मदद से की गई गणनाएं खगोल की वास्तविक स्थितियों का प्रतिबिंब होती है। मानो खगोलीय गोले को उल्टा करके जमीन पर रख दिया गया हो। गणनाएं आसान करने के लिए इसे भी राम यंत्र के समान दो संपूरक गोल भागों में बनाया गया है। जय प्रकाश यंत्र जंतर मंतर का सबसे पूर्ण यंत्र है, जो राजा जयसिंह के अपने नाम के अनुरूप है, वो जिसकी मदद से हम सभी गणनाएं कर सकते हैं। या यूं कहिए कि सम्राट यंत्र, राशि वाला यंत्र और राम यंत्र की समस्त विशेषताएं मानो किसी एक यंत्र में समा गई है। इस यात्रा में हम सफर बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि जयपुर जंतर मंतर। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को जंतर मंतर की पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो चलो हम अभी आप लोगों को पूरा टूर दिखाते हैं एक बार कि यह रियल में भी देखने में कैसा दिखाई देता है। इस बाहर से ये कुछ दिखने में ऐसा दिखाई देता है, जो कि आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ समय को मापने के लिए और राशियों को मापने के लिए इन्हें बनाया गया था। Heavily bitter. Yeah. और गाइस, यहाँ पर स्कूलों से भी विद्यार्थी आते हैं जंतर मंतर को देखने के लिए। कुछ ऐसा लुक है यहाँ से देखने पर। ये सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों पर चढ़ना अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि इन्हें बंद कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आती है, तो सेफ्टी के लिए इन्हें बंद कर दिया गया था। और ये हैं अपने वो यंत्र जो कि अभी आप लोगों ने देखे थे वीडियो में। अभी आप लोगों ने देखे वो यही यंत्र हैं और इन यंत्रों पर चढ़ना मना है। आप लोग देख सकते हो कि ये काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव और एवं बहुत ही सुंदर लगते हैं। देख सकते हो आप लोग कि ये यंत्र कितने सूझबूझ और कितनी टेक्नोलॉजी, कितने मतलब क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बहुत ही अच्छे तरीके से इन यंत्रों को बनाया गया था। आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार के सभी यंत्रों को बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर विद्यालयों से भी स्टूडेंट आते जाते रहते हैं।
ये क्या है? कुंभ। Step front side and look at the camera. नाम एक रस्सी बांध दो, चलो यार पानी में जाओ। ये इधर है और एक ये इधर है। सर ये जो यंत्र है ये वर्किंग में नहीं है अभी, क्योंकि इसको मुझे लॉक कर दिया। लॉक कम कर दिया कि लोग से बड़े गुरा जो होते हैं साइन कर दिया तो अभी, पर ये मैनुअली से ढूंढो ना हाथ से। ये छोटा सा होल है यहाँ, ऐसा है कि होल में अपन छड़ियाँ बनती हैं, स्केल है ये। बरोबर दी? Like a cloth here, and we are saying it's a small cloth. What is it? Actually, the king. I always say king can do anything. He can enter in a girl's area also. Nobody can stop him. The king can do anything. King was not satisfied with this. King said, I'm not satisfied. I need more activities. So he gave order to build world biggest sundial model. On that you can calculate time till 2 seconds. Now you know the idea how we can do it. How you can do? So 20 seconds and 2 seconds. जाने का उधर से। हाँ यानी कि पहले ये बजाते थे ना, इससे पता लगता था वो क्या नाम से नहीं कोई आया है ये कुछ नहीं 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 जैसे नक्षत्र ग्रह चेंज कर रहे हैं। पढ़ो हिंदी में है ये रखा हुआ। हाँ बेटा बनाओ बनाओ अच्छा सुनो।
ये ना सीढ़ियाँ आ रही है ना, दूर से पता चल रहा था कितने बजे। ये सीढ़ियाँ बना रहे थे एक जगह। आपको तो अपने जबरदस्ती पानी प्यादा मुंह को लगी थी ना फेंक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।